नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ वृंदावन मथुरा से ब्यूरो धर्मेंद्र की खास रिपोर्ट। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को सपरिवार 3 दिवसीय दौरे पर वृंदावन पहुंचे। इस दौरान वह पूरी तरह ब्रज की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। ज्ञान गुदड़ी स्थित वैजयंती आश्रम पहुंचकर प्रख्यात भागवत प्रवक्ता पुंडरीक महाराज के पूर्वजों की प्रतिमाओं पर पुष्पार्चन किया। आश्रम की यज्ञशाला में विधि विधान से आहुति देकर देश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना किया। इसके बाद गोपी संवाद स्थल पर सपरिवार पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बातचीत में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को देश की असली ताकत बताया। इसके बाद ऐतिहासिक श्री राधा रमण मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना किया और माथा टेका। आश्रम में पुंडरीक महाराज ने पूर्व राष्ट्रपति को तुलसी माला, चांदी की गाय, ब्रजरज और श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर सम्मानित किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी, आज राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम रहा, किस तरह से रहा, क्या क्या आगामी होंगे? पिछले दिनों अमृतसर में श्री षडगुज चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के मंगल पाठोत्सव पर महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था और तभी से उनके साथ जो राधारमण जी की महिमा और गरिमा की चर्चा हो रही थी, तो आपके मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि मैं बहुत जल्दी वृंदावन आऊँगा। और श्रावण का ये महीना चल रहा था जब सब तरफ आध्यात्मिक चेतना व्याप्त थी। सावन तो शिव का ही समय है और महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का जो नाम है उसका संबंध भी शिव के साथ ही है, तो बहुत अनुकूल समय बन गया। और श्रावण के समय वृंदावन के कुछ दिन उन्होंने प्रवास की ये क्रम जब सूचना जारी की, मुझसे संवाद हुआ और आपने राधारमण मंदिर की दर्शन की भावना प्रस्तुत की। विशेष जो उनकी सुपुत्री हैं उनके मन में भी था। तब आज की योजना बनी। सबसे पहले आपने वैजयंती आश्रम में आए, जहाँ मेरे महाराज जी, बड़े महाराज जी, सब आचार्य गादी है। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन और सुबह बाल भोग की प्रसादी हमारे यहाँ बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे लेकर के बड़ी सुंदर बात ये हुई जो संपूर्ण विश्व की शांति और राष्ट्रोत्थान के लिए, भारत की सांस्कृतिक सशक्तिकरणता के लिए, भारतीय विचारधारा को चिन्मय बनाने के लिए और यहाँ के जवान और किसान का पोषण करने के लिए, यहाँ के मानसिकता में जो यहाँ की सांस्कृतिक सामर्थ्य है उसको स्थापित करने के लिए और संपूर्ण विश्व में जो कुछ न कुछ विवादों की वजह से भय का वातावरण बना हुआ है उसको शांति प्रदान करने के लिए, शिक्षा के संवर्धन के लिए, चिकित्सा के संवर्धन के लिए, न्याय के संवर्धन के लिए आपने यहाँ भगवान श्री शालिग्राम जी का विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा समर्चन किया और श्री सूक्त के द्वारा दिव्य मास से 108 कमलों का अर्चन किया और एक दिव्य यज्ञ चल रहा था जिसमें वही यजमान थे, उनके ही नाम से संकल्प था, तो उन्होंने पूर्णाहुति को संपन्न किया। तदनुसार आपने साक्षात स्वयंभू भगवान श्री राधारमण जी, जहाँ 500 वर्ष से अखंड अग्नि जलित है और जहाँ चैतन्य महाप्रभु का साक्षात आसन और बहिर्वास उपस्थित है, जो गौड़ीय संप्रदाय के इष्ट स्वरूप है, संपूर्ण हरे कृष्ण कहने वाले वैष्णवों के प्राण आधार हैं, ऐसे श्री राधारमण लाल के सामने आपने अपने भाव अर्पित किए, दर्शन किया, प्रसाद लिया और बड़ी शांति के साथ आपने वहाँ सानिध्य को पाया। और वृंदावन में बिल्कुल विनम्रता से सब लोगों ने जो हर्षोल्लास दिखाया, पूरे मार्ग पर राधे राधे की ध्वनियाँ व्याप्त हो गई और आपने वृंदावन की रज। और एक बड़ी सुंदर बात जो मैंने उन्हें प्रदान की, यहाँ जो वृंदावन की पंच तत्व धरोहर है, यहाँ की वेणु, श्री कृष्ण अपनी वंशी व्रज में ही विराजमान करते हैं, जब गए तो भी नहीं ले गए। यहाँ की रेणु रज, तो वेणु, रेणु, धेनु यहाँ की गौ माता, नंद सूनु मतलब हमारे श्री कृष्ण और वृषभानु सुतनु मतलब राधा रानी, ये 5 जो व्रज के तत्व हैं और वृंदा जी की जो तुलसी जी का स्वरूप है उसको स्थापित किया। साथ में यहाँ आज वृक्षारोपण का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, उसमें भी उनको वो भावना रखनी थी और वो वृंदावन जिसका नाम ही वन है। तो मेरे मन में हुआ कि महामहिम और बड़े बड़े पदासीन जन भिन्न भिन्न क्रमों के उद्घाटन के लिए वृंदावन की धरती पर आते हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं और सम्माननीय हैं, पर यहाँ अगर निर्माण की कोई सबसे सर्वोत्तम स्थिति है तो वो यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ के पौधा हैं, जो वन है, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को,
डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। सो आपके द्वारा वृक्षारोपित करके ये प्रेरणा दी गई कि जितने भी लोग वृंदावन आवें निश्चित रूप से अपने हाथ से सब जगह वृक्षारोपण करें। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात के, अशोक के सुंदर वृक्षों को, भारतीय देसी वृक्षों को लगाएं, जिससे यहाँ की हरियाली और सुंदर रहे। क्योंकि ठाकुर जी को तो वृक्ष के नीचे ही खड़े होकर वंशी बजाने का सुख है। ऐसा बहुत दिव्य ऐतिहासिक आयोजन आपने बहुत धीर गंभीरता से प्रस्तुत किया। भविष्य में भी आयोजनों में आने की आपने अपनी संकल्पना, अपनी इच्छा व्यक्त की और एक बार श्रीमद् भागवत जी को भी आस्वादन करने की आपकी मंगलमय इच्छा आपने व्यक्त की। राधा रमण लाल ऐसे सरल और श्रेष्ठ जनों को जब कार्यभार सौंपते हैं तो देश का उत्थान होता है। आपके आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो, यहाँ के आवश्यक लोगों को सब चीज़ प्राप्त हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। इन सब उद्देश्यों से सबको मैं मंगल बधाई देता हूँ। राधा रमण लाल की जय।